तो आपको लगा कि आप वेडनेसडे एडम्स को जानते हैं? भाई फिर से सोचो, सीजन 1 तो बस एपेटाइजर था, मेन कोर्स से पहले का छोटा सा पापड़। सीजन 2 आ गया है और यह सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक इवेंट है। ये वह दोस्त है जो पार्टी में फैशनली लेट आता है लेकिन सबसे अच्छी कहानियां लाता है। वेयरवुल्व्स, सायरन, एंग्स्टी टीन्स। क्रिएटर्स ने सीजन 1 के ब्लूप्रिंट को लिया, उसे कुचल दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर कुछ डार्कर, वियर्डर और 100 गुना अधिक एडिक्टिव कुछ नया बनाया। यह नेवरमोर एकेडमी के लिए एक कंप्लीट सिस्टम अपग्रेड है। याद है जब आपने पहली बार आइकॉनिक डांस देखा था? वही क्या हो रहा है, पर मुझे यह अच्छा लग रहा है वाइब। हर एपिसोड में यही फील है। दांव ऊंचे हैं, रहस्य गहरे हैं, सार्केज्म ज्यादा तेज है। उन्होंने हमारी फैन थ्योरीज सुनी और कहा यह प्यारा है, पर यह देखो, एडम्स परिवार के छिपे हुए रहस्यों में गोता लगाना। यह सिर्फ नया मॉन्स्टर नहीं, यह वेडनेसडे को परिभाषित करने का सवाल है। मैंने अपना पूरा शेड्यूल खाली कर दिया। कोई मीटिंग, कोई कॉल, बाहर मत निकलो। स्विगी वाले को शक, पर वर्थ था हर एक मिनट। इसके पहले कि हम नए सीजन के शानदार अराजकता में गोता लगाएं, आइए यादों के गलियारे में एक छोटी सी यात्रा करें। सीजन 1 याद है? वेडनेसडे को वाटर पोलो टीम पर पिरान्हा छोड़ दिया जाता है। यह एक पूरी तरह से रीजनेबल रिस्पांस था। उसे नेवरमोर एकेडमी भेज दिया जाता है। यह स्कूल मूल रूप से आउटकास्ट्स के लिए हॉगवर्ट्स है। वेयरवुल्व्स, सायरन गॉर्गन्स, पूरा शबांग वेडनेसडे, जिसे रंग और इंसानों से एलर्जी है, बिल्कुल फिट बैठती है। जिसका मतलब है वह बिल्कुल फिट नहीं बैठती। वह भागने के लिए दृढ़ है, तभी एक रहस्य उसकी गोद में आ गिरता है। जेरिको में हत्याएं, एक हाइड जिम्मेदार है, वह जांच करना शुरू करती है। यह उसे उसके परिवार के अतीत से जोड़ता है और शहर के चिड़चिड़े शेरिफ और स्कूल की रहस्यमयी प्रिंसिपल से भी उसे एनिड सिंक्लेयर मिलती है। बबली वेयरवुल्फ रूममेट हमें जेवियर थॉर्प मिलता है। टॉर्चर्ड आर्टिस्ट हमें टाइलर गैल्पिन मिलता है। लोकल नॉर्मल बरिस्ता, स्पॉइलर अलर्ट, वह नहीं था। पूरा सीजन एक विशाल कौन क्या कर रहा है था। वेडनेसडे अपनी नई उभरती साइकिक विजन का उपयोग करके एक के बाद एक सुराग का पीछा करती है। वह जोसेफ क्रैकस्टोन की कहानी का पता लगाती है। जेरिको का पिलग्रिम संस्थापक जो आउटकास्ट्स को खत्म करना चाहता था। वह जानती है कि उसकी पूर्वज गुडी एडम्स एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जिसने सदियों पहले उसे हराया था। क्लाइमेक्स बिल्कुल पागलपन भरा था। टाइलर, स्वीट कॉफी बॉय, वास्तव में हाइड निकला और असली विलेन कठपुतली मास्टर मर्लिन थॉर्नहिल असल में लॉरेल गेट्स थी। सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था, लेकिन वाइब तुरंत अलग है। स्टॉकर का टेक्स्ट सिर्फ एक क्लिफहैंगर नहीं था, यह इस नए रहस्य का सेंट्रल पिलर है। वेडनेसडे नेवरमोर लौटती है, एक मिशन के साथ, एक जासूस की तरह। वह इस नए प्रतिद्वंद्वी को बेनकाब करने के लिए दृढ़ है। यह कोई जंगल का राक्षस नहीं, यह एक कैलकुलेटेड, इंटेलिजेंट खतरा है। सीजन का प्लॉट मॉर्निंग सॉन्ग सोसाइटी नामक एक रहस्यमय संगठन के इर्द गिर्द घूमता है। यह जोसेफ क्रैकस्टोन के अनुयायियों का आधुनिक पंथ है। उनका एजेंडा कहीं अधिक भयावह है। मॉर्निंग सॉन्ग का क्रिप्टिक निशान, सूरज जिसमें काला आंसू बीच में पेड़ पर उभरा हुआ। वे सिर्फ आउटकास्ट्स को नष्ट नहीं करना चाहते, वे उनकी शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं। मॉर्निंग सॉन्ग सोसाइटी प्राचीन अनुष्ठानों के माध्यम से छात्रों की क्षमताएं चुराने का विश्वास रखता है। उनका उद्देश्य विकृत अमरता। उनका नेता दी कंडक्टर छाया में छिपा रहता है। वह क्रिप्टिक संदेश भेजता है और दूर से घटनाओं को ऑर्केस्ट्रेट करता है। वेडनेसडे की जांच उसे एडम्स वंश में और गहराई तक ले जाती है। यह पता चलता है कि सोसाइटी का उनके खिलाफ पुराना प्रतिशोध है। गुडी एडम्स ने क्रैकस्टोन को हराया, साथ में अम्ब्रल हार्ट सुरक्षित रखा। सोसाइटी अब अम्ब्रल हार्ट खोज रही है। जैसे ही वेडनेसडे निशान का पीछा करती है, सोसाइटी अपनी चाल चालना शुरू कर देती है। नेवरमोर के छात्र अजीब शक्ति वृद्धि अनुभव करते हैं और तुरंत बाद उन्हें पूर्ण जादुई थकावट होती है, जैसे क्षमताएं निकाल ली जा रही हों। स्कूल में संदेह और अविश्वास फैलता है। कहानी एक समय खिलाफी दौड़ में समाप्त होती है। अंतिम अनुष्ठान वीपिंग मून पर होगा। वेडनेसडे को गुडी द्वारा छोड़ी पहेलियों की श्रृंखला हल करनी होगी। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह उसके चरित्र की परीक्षा है। उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना होगा। एनिड, यूजीन और अनिच्छुक जेवियर। ग्रैंड प्लॉट एक शानदार विकास है। यह शक्ति पर सवाल उठाता है, यह परिवार पर सवाल उठाता है और यह आउटकास्ट होने के अर्थ पर सवाल उठाता है। चलो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ब्रो, ग्लो एप्स, शेकअप्स रियल है।
यहां हमारी टीम है वेडनेसडे, एनिड, जेवियर और बियांका। हमारी मैकबरे की रानी वेडनेसडे एडम्स। जेना ऑर्टेगा वापस आ गई है और किसी तरह कैरेक्टर को और भी आकर्षक बनाने में कामयाब रही है। इस सीजन में वेडनेसडे ज्यादा प्रोएक्टिव है, कम रिएक्टिव। स्टॉकर ने उसे ऑनफेंसिव पर ला दिया है। हालांकि वह अभी भी वही गंभीर, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड जीनियस है जिसे हम पसंद करते हैं। हम उसके कवच में दरारें देखते हैं। उसे अपनी कमजोरियों और इस डरावने विचार का सामना करना पड़ता है कि उसे लोगों की जरूरत हो सकती है। एनिड के साथ उसका रिश्ता शो का दिल है। रूममेट्स से सच्ची राइड ऑन और डाई दोस्ती में बदल जाता है। एनिड सिंक्लेयर हमारी पसंदीदा इंद्रधनुषी वेयरवुल्फ अब सिर्फ बबली साइडकिक नहीं है। सीजन 1 के फिनाले में वेयरवुल्फ बनने के बाद वह अब अपनी वेयरवुल्फ पहचान को अधिक आत्मविश्वास के साथ एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन इस नई ताकत के साथ चुनौतियां भी आती हैं। वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है और वह झुंड की उम्मीदों से निपटती है। उसकी यात्रा, उसके धूप वाले स्वभाव और उसकी आदिम भेड़िए जैसी प्रकृति के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। और वेडनेसडे के साथ उसकी दोस्ती नए तरीकों से टेस्ट की जाती है, खासकर जब उसकी वफादारी को पैरानॉइड स्टूडेंट बॉडी द्वारा सवाल किया जाता है। एनिड इस सीजन में वास्तव में अपनी पहचान बनाती है। यह साबित करती है कि वह अपने आप में एक पावर हाउस है। बेशक हमारे पास लड़के हैं। जेवियर थॉर्प वापस आ गया है। अभी भी उदास है, लेकिन गलत तरीके से आरोपित चिंता कम है। वह अपने आघात को अपनी कला में ढाल रहा है और उसकी साइकिक क्षमताएं अधिक परिष्कृत हो गई हैं। और फिर एक बड़ा सरप्राइज है, टाइलर गैल्पिन। वह लौटता है, लेकिन जैसा आप उम्मीद करते हैं वैसा नहीं। और हमारे पास नया खून है। सबसे महत्वपूर्ण नया कैरेक्टर प्रोफेसर एलिस्टेयर फिंच है। वह एक रहस्यमय अतीत और डार्क आर्टिफैक्ट्स के अदम्य ज्ञान के साथ नया फेंसिंग इंस्ट्रक्टर है। वह वेडनेसडे के लिए एक मेंटर फिगर बन जाता है, लेकिन उसके बारे में हमेशा एक अस्पष्टता रहती है। क्या वह सहयोगी है या चालाकी से छिपा हुआ दुश्मन? हम कैट से भी मिलते हैं, एक नई गॉर्गन छात्र जो बियांका की क्वीन बी स्थिति को चुनौती देती है। ठीक है, चलो सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, ट्विस्ट। अगर आपको लगा कि सीजन 1 में टाइलर का खुलासा चौंकाने वाला था, तो सीजन 2 एक और स्तर पर है। राइटर्स स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग के साथ 4 डायमेंशनल चेस खेल रहे थे। पहला बड़ा बम सीजन के बीच में वेडनेसडे का स्टॉकर याद है, जो उसे डरावने टेक्स्ट और तस्वीरें भेज रहा था। हम आधा सीजन ये सोचते हुए बिताते हैं कि यह मॉर्निंग सॉन्ग सोसाइटी का एक सदस्य है। गलत। एक मुंहतोड़ खुलासे में हमें पता चलता है कि स्टॉकर वास्तव में प्रिंसिपल वीम्स है। उसने लॉरेल गेट्स के हाथों अपनी मौत का नाटक किया। एक शेप शिफ्टर के रूप में वह एक मौत जैसी स्थिति की नकल करने में सक्षम थी और वह वेडनेसडे पर छाया से नजर रख रही थी। उसे सोसाइटी के बारे में सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, बिना खुद को प्रकट किए। जैसे ही आप उस झटके को प्रोसेस कर रहे होते हैं, शो आपको एक और झटका देता है। एम्ब्रल हार्ट, वह शक्तिशाली अवशेष जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। यह कोई वस्तु नहीं है, यह कोई रत्न या धूल भरी पुरानी किताब नहीं है। यह एक व्यक्ति है। विशेष रूप से यह एक निष्क्रिय शक्ति जो एक विशिष्ट रक्तरेखा के वंशज के भीतर रहती है। और वह वंशज कौन है, इसके लिए तैयार हो जाओ। यूजीन ऑटिंजर, मधुमक्खी प्रेमी नर्डी बच्चा, हमारा प्यारा मासूम यूजीन सोसाइटी की पूरी योजना की कुंजी है। लेकिन राइटर्स अभी खत्म नहीं हुए थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट द कंडक्टर की पहचान है, मॉर्निंग सॉन्ग सोसाइटी का नेता। सभी संकेत नए रहस्यमय शिक्षक प्रोफेसर फिंच की ओर इशारा करते हैं। वह संदिग्ध है, वह बहुत कुछ जानता है, उसे ही होना चाहिए, है ना? नहीं, शो हमारे नीचे से अंतिम कालीन खींचता है। अंतिम एपिसोड में डी कंडक्टर को शेरिफ गैल्पिन, टाइलर के पिता के रूप में प्रकट किया जाता है। ऐसे सीजन फिनाले के बाद इंटरनेट जाहिर तौर पर पागल हो गया। फैन थ्योरीज नेवरमोर क्वाड में गॉसिप से भी तेज फैल रही है और ईमानदारी से उनमें से कुछ इतनी अच्छी हैं कि उन्हें सच होना चाहिए। सबसे बड़ी थ्योरीज में से एक, मॉर्टिसिया एडम्स जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा शामिल है। टाइलर के बारे में भी एक आकर्षक थ्योरी है। थ्योरी मानती है कि 2 अलग अलग व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, टाइलर और हाइड। टाइलर खुद एक शिकार हो सकता है, लेकिन हाइड एक अलग सचेत चेतना है। फैंस का मानना है कि सीजन 3 एक संभावित रिडेम्पशन आर्क को एक्सप्लोर करेगा अंत में। चलो मॉर्निंग सॉन्ग सोसाइटी के बारे में बात करते हैं।
थ्योरी यह है कि शेरिफ गैल्पिन फूड चेन के बिल्कुल शीर्ष पर नहीं था। वह जेरिको चैप्टर का कंडक्टर था, लेकिन सोसाइटी एक वैश्विक संगठन है जिसमें कहीं अधिक शक्तिशाली सदस्य हैं। ठीक है, तो यह सब पचाने के बाद मेरी अपनी भविष्यवाणियों का समय आ गया है। मेरी भविष्यवाणी, अगर आप चाहें, मैं अपनी ज्योतिषी की टोपी पहन रहा हूं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सीजन 3 वेडनेसडे बनाम गुड़ी का सीजन होगा। यह आंतरिक संघर्ष अनदेखा करने के लिए बहुत रसदार है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि मुख्य प्लॉट वेडनेसडे का अपने पूर्वज की आत्मा को बिना अपनी साइकिक क्षमताओं को खोए बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। यह उसे सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से मदद लेने के लिए मजबूर करेगा। आउटकास्ट्स की बड़ी दुनिया काफी हद तक विस्तारित होगी और मेरी अंतिम सबसे साहसिक भविष्यवाणी, टाइलर गैल्पिन को आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए नहीं कि वह निर्दोष है, बल्कि इसलिए कि वह आवश्यक है। वेडनेसडे को साझा दिमाग और शरीर के द्वैत को समझना होगा। यह गंदा, जटिल और नाटकीय होगा, इसलिए यह शो के लिए परफेक्ट है। उफ, क्या सीजन था। मेरा दिमाग अभी भी सभी ट्विस्ट्स, थ्योरीज और उस पागल क्लिफहैंगर से गुंजार कर रहा है। हमने नेवरमोर के अंधेरे हॉलवे से यात्रा की, एक भयावह पंथ का पर्दाफाश किया है और हमारे पसंदीदा गॉड आइकन को अपनी सबसे कठिन लड़ाई का सामना करते हुए देखा है। यह स्टोरी टेलिंग में एक मास्टर क्लास था, जिसने एक और भी महाकाव्य सीजन 3 के लिए मंच तैयार किया है। मैं एक के लिए यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होता है। इतने सारे सवाल हैं और यही इस तरह के शो की खूबसूरती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मैंने अपना रिकैप, अपना विश्लेषण और आगे क्या होने वाला है के लिए अपनी व्यक्तिगत भविष्यवाणी साझा की है, लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। मुझे नीचे कमेंट्स में सब कुछ बताएं। चलो एक बड़ी चर्चा शुरू करते हैं। मैं जितना हो सके उतना पढ़ूंगा और जवाब दूंगा तो शर्मा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो ब्रेकडाउन पसंद आए तो आप जानते हैं कि क्या करना है। इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो वेडनेसडे के दीवाने हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो मूवी मंचर HD को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वह घंटी वाला आइकन दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप